इस वीडियो को देखने से पहले हम अपने सब्सक्राइबर्स और नए व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशंस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। सुंदर पिचाई की कामयाबी की दास्तान किसी फेरी टेल से कम नहीं। गूगल के सीईओ किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और उनकी सफलता की कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो फर्श से अर्श तक का सपना अपनी आंखों में संजोता है। एक साधारण परिवार में पैदा होने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े और लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल का सीईओ बनने का उनका सफर सचमुच किसी प्रेरणा से कम नहीं। गूगल के सर्च टूलबार पर काम करते वक्त उन्होंने टॉप मैनेजमेंट को सुझाव दिया था कि गूगल को अपना ब्राउजर लॉन्च करना चाहिए, जिसे देख गूगल के मैनेजमेंट को पिचाई की दूरदर्शिता समझ में आई। अपनी मेहनत, इंटेलिजेंस और इच्छा शक्ति के बल पर सुंदर पिचाई ने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी कल्पना कम ही लोगों ने की होगी। सुंदर पिचाई का जन्म भारत के मदुरई शहर में 1972 में एक मध्यम श्रेणी परिवार में हुआ था। उनकी मां लक्ष्मी एक स्टेनोग्राफर थीं और उनके पिता रघुनाथ पिचाई ब्रिटिश कंपनी जीईसी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनका परिवार चेन्नई में 2 कमरों के एक मकान में रहता था और घर में न तो टेलीविजन था और न ही कार। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई के स्कूलों में हुई। यह बात कम ही लोग जानते हैं कि पिचाई एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और अपने स्कूल की हाई स्कूल टीम के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में उनकी टीम ने तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रीय टूर्नामेंट जीता था। उनकी जबरदस्त याददाश्त के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। करीबी लोग 1984 के भूले हुए टेलीफोन नंबर पूछते हैं तो सुंदर आज भी बता देते हैं। तमाम अभाव भी सुंदर की राह में बाधा नहीं बन सके और महज 17 साल की उम्र में उन्होंने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास कर आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया। वहां वे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री अर्जित करने के बाद अमेरिका चले गए और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से मटेरियल साइंस एवं इंजीनियरिंग में एमएस किया। स्टैनफोर्ड के बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के नामी बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल वॉर्टन से एमबीए किया। वॉर्टन स्कूल में एमबीए करने के बाद उन्होंने अप्लाइड मटेरियल्स नाम की कंपनी में कुछ समय तक काम भी किया। एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण उन्हें अमेरिका में बहुत संघर्ष भी करना पड़ा। अपने खुद के संघर्षों को याद करते हुए पिचाई ने अपने क्लास ऑफ 2020 संदेश में छात्रों से कहा था, मेरे पिता ने अमेरिका के हवाई टिकट के लिए अपने 1 साल की सैलरी जितना खर्च किया था ताकि मैं स्टैनफोर्ड में पढ़ सकूं। तब मैंने पहली बार प्लेन में सफर किया था। अमेरिका काफी महंगा था। घर पर कॉल करने के लिए 1 मिनट के $2 लगते थे और मेरी बैकपैक की कीमत भारत में मेरे पिता की 1 महीने की सैलरी के बराबर थी। सुंदर ने आगे कहा, तकनीक मेरी पहुंच में नहीं थी। मैं इसके बिना ही बड़ा हुआ। जब मैं 10 साल का था तब हमें हमारा पहला टेलीफोन मिला था। स्नातक के लिए अमेरिका आने से पहले तक कंप्यूटर भी मेरी पहुंच से दूर था और जब हमारे पास टेलीविजन आया तब उसमें केवल एक ही चैनल आता था। मैकिन्जी एंड कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर कार्य करने के बाद सन 2004 में सुंदर पिचाई ने गूगल ज्वाइन किया। प्रारंभ में उन्होंने गूगल टूल बार टीम के साथ काम किया। गूगल टूल बार एक इंटरनेट ब्राउजिंग टूल था जिसे इंस्टॉल करने और इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स के यूजर्स को गूगल सर्च यूज करने में आसानी होती थी। गूगल टूल बार प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान सुंदर ने सुझाव दिया कि गूगल को अपना ब्राउजर लॉन्च करना चाहिए। यह सचमुच दूरदर्शिता वाला सुझाव था और इसी एक आइडिया से वे गूगल के संस्थापक लैरी पेज की नजरों में आ गए। इसी आइडिया से उन्हें असली पहचान मिलनी शुरू हुई। अगले कुछ सालों तक वे गूगल के अपने ब्राउजर क्रोम के डेवलपमेंट पर काम करते रहे, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया। आज के समय में 66% से ज्यादा लोग क्रोम ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। 2008 में ही पिचाई को प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिवीजन का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया। अब सुंदर पिचाई गूगल के पब्लिक इवेंट्स में भी दिखाई पड़ने लगे। इधर पिचाई गूगल में सफलता के पायदान चढ़ते जा रहे थे तो दूसरी ओर ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप टेक कंपनीज उन्हें सीईओ बनाने का ऑफर दे रही थीं। यहां पर गूगल के टॉप मैनेजमेंट ने दूरदर्शिता दिखाई और उन्होंने बड़ा कॉम्पेंसेशन देकर पिचाई को रोक लिया।
गूगल टूल बार क्रोम के साथ साथ पिचाई ने गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल मैप्स जैसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स पर भी काम किया। सुंदर पिचाई के नेतृत्व में क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाया गया। 2012 में उन्हें गूगल एप्स की जिम्मेदारी सौंपी गई और मार्च 2013 में एंड्रॉयड प्रोजेक्ट भी उन्हें दे दिया गया। उनसे पहले एंड्रॉयड के सह संस्थापक एंडी रूबिन इस डिवीजन को देख रहे थे। इतने सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सुंदर को देकर गूगल मैनेजमेंट शायद उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा था। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि लैरी पेज के बाद सुंदर ही गूगल की कमान संभालने वाले थे। 10 अगस्त 2015 को गूगल ने सुंदर पिचाई को अपना अगला सीईओ बनाने की घोषणा की और अक्टूबर 2015 में सुंदर ने गूगल के सीईओ का पद संभाल लिया। दिसंबर 2019 में वे गूगल की होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ बन गए। सुंदर पिचाई का नाम दुनिया के सबसे अधिक सैलरी पाने वाले अधिकारियों में शामिल रहा है। सन 2019 में उन्हें लगभग 28 करोड़ डॉलर यानी 2145 करोड़ रुपए की सैलरी मिली थी। सुंदर पिचाई के संघर्ष और सफलता को एक व्यक्ति ने बड़े ही करीब से देखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उनकी पत्नी अंजलि पिचाई की। सुंदर और अंजलि की मुलाकात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में हुई थी और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सुंदर के अमेरिका जाने के कुछ महीनों बाद अंजलि भी वहां चली गईं और कुछ सालों बाद दोनों ने शादी कर ली। 2 कमरों के मकान से निकलकर दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनी के सीईओ बनने तक का सुंदर पिचाई का सफर वाकई किसी फेरी टेल से कम नहीं और उनकी यह सफलता किसी छोटे से गांव या छोटे से शहर में रहने वाले उन सभी युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।